हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में तो पता चल ही गया है। शो को शुरुआत करते, पर शो को शुरुआत करने से पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, दक्षिण मुंबई में, कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू दी शो। सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में, और हम जब भी सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में बात करते हैं तो सर आपको बहुत सारे सवाल रिपीटेडली पूछे जाते हैं। आपके व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, आपके ईमेल के ऊपर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। हम भी जब ये वीडियोस सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, फेसबुक हो या वो फिर यूट्यूब हो, तो उसके कमेंट सेक्शन में भी सर बहुत सारे सवाल रिपीटेडली आपको पूछे जाते हैं। और यही पब्लिक डिमांड की वजह से आज आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक सिलेक्ट किया है, जिसमें हम आज आपसे जानना चाहेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शन, कमजोरी के बारे में और हाइपोस्पीडियस के बारे में। सर, ये हाइपोस्पीडियस बहुत ही साइंटिफिक टर्म है, तो ये क्या होता है, प्लीज उसके बारे में बताइए। श्योर सुमित जी, हमारी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन है, फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन है। स्पेशली यहाँ पे एक फ्रेम देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, उनके हित के लिए, उनके फायदे के लिए ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। हाइपोस्पीडियस ये है कंजेनिटल एनोमली मेल बच्चों में, जो मेल रहते हैं उसके अंदर कंजेनिटल यानी पैदाइशी बच्चा पैदा होने के बाद उनका लिंग टेढ़ा रहता है, नीचे झुका रहता है, और उसका यूरिन का टिप जो है सामने से आने के बजाय वो नीचे से आता है, जिसकी वजह से जब वो यूरिन पास आउट करेगा उस वक्त वो पूरा स्प्रेड करेगा, स्प्रिंकल करेगा अपने थाइस के ऊपर, और पूरा पेनिस बेंड रहेगा। और इसके और कुछ प्रकार होते हैं क्या, उसके डिटेल्स हम और देखेंगे। डेफिनेटली सर, हम बात कर रहे हैं हाइपोस्पीडियस के बारे में, तो सर एक आम तौर पर इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, थोड़ा प्लीज उसके बारे में हमें बताइए। डेफिनेटली, एक तो पहली बात, जब बच्चा डिलीवर होता है तो अटेंडेंट डॉक्टर है या नर्स है, वो उनके सब पार्ट्स देख लेते हैं। भाई नाक अच्छा है क्या, कान अच्छा है क्या, लिप्स अच्छे है क्या, उनकी जो टाड़ू रहती है वो अच्छा है क्या, और स्पेशली पेनिस अच्छा है क्या, उसकी लेंथ अच्छी है क्या, नीचे के टेस्टिस अच्छे है क्या। बहुत बार ये घर पे डिलीवरी हुई तो पेरेंट्स को ध्यान में आता है कि भाई इसका लिंग तो टेढ़ा है, सामने से यूरिन नहीं आ रही है, पूरा नीचे चिपक चुका है, वहाँ पे जो दोनों गोलियां है वो भी नीचे नहीं है। तो इस तरह ये प्रेजेंटेशन कंजेनिटल रहने की वजह से आइदर नर्स है या ट्रीटिंग डॉक्टर है या डिलीवरी के डॉक्टर है या पेरेंट्स के तरफ से प्रेजेंटेशन आता है, और उसके बाद जो सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी है अकॉर्डिंगली उसका टाइप देख के उसे ट्रीटमेंट देते हैं। डेफिनेटली सर, इसी सिलसिले में और भी कुछ सवाल आपसे करना चाहूंगा, पर एक दर्शक का कॉल आया है नासिक से, चंद्रकांत जी हमारे साथ जुड़ गए, क्या हम ले सकते कॉल? श्योर। सर, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी हाँ, बोलिए। सर, बच्चे का लिंग छोटा है, टेढ़ा, और नीचे का पार्ट जो है वो लेडीज जैसा दिखता है, तो क्या करे उसे? ओके, एक्सेलेंट। ऐसे केसेस को सुमित जी कहते हैं एम्बिगुअस जेनेटिलिया, और ये भी एक पार्ट है पेरिनियल टाइप का हाइपोस्पीडियस का। मतलब क्या होता है इसमें, यहाँ पे आपको पेनिस भी दिख रहा है लेकिन छोटा है, उसका वेंट्रल एस्पेक्ट दिख रहा है लेकिन वहाँ पे ओपन है पूरा, और वो ओपनिंग फीमेल के लेबिया के जैसा या उनकी लेबिया माइनोरा के जैसा पीछे तक जाके पेरिनियम यानी मिडिल ऑफ द पेरिनियम यानी हमारे एनस के और पेनिस का जो बेस है स्क्रोटम का,
उसके अंतर तक पूरा ओपन दिखता है। ऐसे केसेस में क्रोमोसोमल स्टडी करके पहले जीनोटाइप केस क्या है वो देखना है, भाई एक्सेस है या XY है, और अकॉर्डिंगली उसे हमें सर्जरी करके 1 स्टेज या 2 स्टेज में हम उसे अच्छा कर सकते हैं। डेफिनेटली पेरेंट्स को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उसे कॉस्मेटिक सर्जरी करके हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आना चाहूँगा। सर हम बात कर रहे हैं हाइपोस्पीडियस के बारे में, तो सर एक आम तौर पर ये हाइपोस्पीडियस के कितने प्रकार होते हैं, थोड़ा प्लीज़ उसके बारे में हमें बताइए। डेफिनेटली इन जनरल सबको पेरेंट्स को ये पता होना क्यों जरूरी है। हाइपोस्पीडियस विथ कॉर्डी मतलब ऐसा बेंड रहता है, और हाइपोस्पीडियस विदाउट कॉर्डी मीन्स वहाँ पे बेंड नहीं लेकिन उसका ओपनिंग जो है प्रॉक्सिमल है। तो ओपनिंग को ध्यान में रखते हुए कितने प्रकार है, सब कोरोनल है, कोरोनल है, डिस्टल पिनाइल है, मिडिल पिनाइल है, प्रॉक्सिमल पिनाइल है और पेरिनियल है। इसका मतलब जैसे जैसे उसका ओपनिंग पीछे आते रहता है उस तरह से उसकी सिविरिटी बढ़ती है। जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन में देखा वो तो पूरा फीमेल के जैसा दिख रहा है, मतलब वो पेरिनियल हाइपोस्पीडियस है। जो भी हो स्पेशली सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट जिनको इसके अंदर एक्सपीरियंस है वही उसे अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, अभी आपने फोन पे जब आप आंसर दे रहे थे वो क्वेश्चन को तो बताया कि सर्जरी करके ठीक हो सकता है। श्योर। तो सर ये सर्जरी कब करनी चाहिए हाइपोस्पीडियस की, थोड़ा उसके बारे में बताइए। श्योर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार क्या है भाई जिसको पता नहीं इसके बारे में, नॉलेज नहीं है, उसमें एडवाइस नहीं करना है। क्यों? कुछ लोग कहते भाई इसको बड़ा होने दो। बड़ा मतलब कितना, मेरे पास तो कभी 10 साल का लड़का आता है। आइडियली मैं कहता हूँ 1 साल तक, बहुत हो गया 1.5 साल तक इसे ऑपरेट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो चाइल्ड को बहुत अफेक्ट करता है। जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा, स्कूल में जाएगा तो क्या देखेगा, सब अच्छा यूरिन कर रहे हैं, स्ट्रेट पेनिस है, और ये डिप्रेस होता है भाई मेरा क्यों टेढ़ा है, मेरी यूरिन क्यों पैंट पे आ रही है। तो एक ही कहूँगा 1 साल तक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के पहले इसे ऑपरेट करना है, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल ट्रॉमा नहीं होगा। और बहुत बार ऑपरेट जब जितना जल्दी करोगे उतना कॉर्डी रिलीज करने में, उसे सुचर करने में, फर्स्ट स्टेज हुआ सेकंड स्टेज हो करने में काफ़ी आसानी जाती है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो एक ही ध्यान में रखना है 1 साल से 1.5 साल तक इसे ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है। और लेट आ गए तो जब भी आ गए तब करना तो पड़ता ही है, लेकिन अर्लीस्ट इज द बेस्ट टाइम। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का एक्चुअली फोन आया है नंदुरबार से। छाया मैडम हमारे साथ जुड़ गई है। छाया जी आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलो। सर हाइपोस्पीडियस सर्जरी करने से उससे बच्चा होने में कोई प्रॉब्लम आती है क्या, इसके बारे में बताइए। ओके, एक्सेलेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। भाई ऐसा टेढ़ा लिंग है, वो नीचे गया है, ओपन है सामने का ओपनिंग, तो फिर बच्चा कैसे होगा? ये साहजिक है। ये प्रश्न जो आता है क्यों आता है, भाई सीमेन ही डिपॉजिट नहीं होगा, वो स्ट्रेट ही नहीं रहेगा तो कैसे सेक्स करेगा। उसके बाद बहुत बार क्या होता है, ये हाइपोस्पीडियस क्रिप्टोर्किडिज्म मीन्स कुछ केसेस में दोनों जो टेस्टिस है, अंडाशय है, वो छोटे रहते या बहुत बार अनडिसेंडेड यानी ऊपर रहते या नीचे नहीं आते। ऐसे केसेस में विशेषज्ञ क्या करेंगे, स्टेज ऑपरेशन करके उसकी यूरेथ्रा बनाएंगे। उसके बाद कुछ टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो उसे देके, या क्रिप्टोर्किज्म मीन्स अनडिसेंडेड टेस्टिस होगी तो दोनों टेस्टिस नीचे लाके स्टेप बाय स्टेप उसको अच्छा करेंगे। एक बार ये सब उसका ओके हो गया तो डेफिनेटली अडल्ट होने के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी करने में या बच्चा पैदा होने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स के हाथ में। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आना चाहूंगा। हम बात कर रहे हैं हाइपोस्पीडियस के बारे में। सर ये हाइपोस्पीडियस से कमजोरी आ सकती है क्या, प्लीज थोड़ा उसके बारे में बताइए। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या रहता है इसमें, समझो हम टेस्टिकुलर की बात कर रहे हैं, टेस्टिस छोटी हो, अनडिसेंडेड हो, हाइपोगोनाडिज्म यानी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम रह सकती है, एक बात हो गई। बहुत बार लिंग छोटा रहने के बाद जब कॉर्डी रिलीज करते हो या ज़्यादा कॉर्डी है, जब स्ट्रेच सर्जरी करते हो, उसमें भी बहुत बार फाइब्रोसिस रहने के बाद वहाँ पे इरेक्शन में फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन इसे प्रॉपर टाइम में ऑपरेट करके ज़रूरत पड़े तो आगे चल के हम उसे ये अनडिसेंडेड टेस्टिस अच्छा करके टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देखिए, या ज़रूरत पड़े तो पी शॉर्ट थेरेपी या इम्प्लांट करके भी उसे हम अच्छा कर सकते हैं। तो उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। डेफिनेटली सर, एक आखिरी और सबसे अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सर, हाइपोस्पीडियस की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, प्लीज़ उसके बारे में बताइए। एक्सेलेंट। रूटीनली हाइपोस्पीडियस से स्टेज रहता है, क्यों? क्योंकि इसे स्टेज इसलिए करना है कि उसकी यूरेथ्रा जो रहती है, जो
कॉर्पस स्पॉन्जियोजम जो रहता है वो बहुत बार थिन रहता है, अनडेवलप रहता है, और हम सिंगल स्टेज में करने का प्रयत्न करेंगे तो बाद में उसे बेंड होना या फिशुला होने का चांस रहता है। तो एक होगा उसे स्टेज रिपेयर करना है, फर्स्ट स्टेज और दूसरे स्टेज के बीच में कम से कम 6 महीने का अंतर रखे, माइक्रो सर्जरी, एक्सपर्ट हैंड्स, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, उसे यूरेथ्रोप्लास्टी है, ग्लैनुलोप्लास्टी है, स्ट्रेटनिंग है, स्किन कवर है, ये करके उसे एकदम अच्छी तरह से नॉर्मल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, ऐसी व्याधि रहने के बाद एक्सपर्ट्स को दिखाए और अपने बच्चे का भविष्य अच्छा करे। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, दक्षिण मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में भी सर का कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।